ओम नमस्ते जी। 53वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादन डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजट द्वारा। अब आगे 162वीं शंका आ रही है। जब ध्यान में बैठा जाए तो क्या देखने का प्रयत्न किया जाए? अंधकार, प्रकाश, ओम, प्रतीक या कुछ और? इसका समाधान किया जा रहा है। तो देखिए, यह लंबा चौड़ा विषय है और हर व्यक्ति का स्तर एक जैसा नहीं होता। अलग अलग स्तर के व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के अभ्यास हैं। पहले पहले आंख खोल करके भी आप किसी वस्तु को देख सकते हैं। ऐसा 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन करें, बहुत दिन नहीं करें। दीवार पर एक ओम अक्षर लिख लीजिए और उस ओम को देखिए स्थिर दृष्टि से। 10-5 दिन उसको देखिए, 5 मिनट, 10 मिनट रोज देखिए। तो देखते देखते आपकी दृष्टि स्थिर करने का अभ्यास हो जाएगा। उसके बाद फिर इस अभ्यास को बंद कर देंगे, अगला अभ्यास करेंगे। फिर आंख बंद करके मन के अंदर कोई प्रकाश, कोई सूर्य, कोई चंद्रमा, कोई दीपक, इस तरह की कोई प्रकाश वाली वस्तु को देखेंगे। आंख बंद करके 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक देखेंगे, इससे अधिक नहीं तो फिर उसी अभ्यास में चिपक जाएंगे। उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। यह प्रारंभिक अभ्यास है। पहले आंख खोल कर करें, फिर आंख बंद करके कोई प्रकाश देखें, कोई दीपक देखें, कोई चंद्रमा देखें। फिर धीरे धीरे और अगला अभ्यास शुरू करें। धीरे धीरे सब प्रकाश को समाप्त कर दें। जैसे मान लीजिए अमावस्या की रात है तो उस दिन चंद्रमा भी नहीं होता और रात को सूरज भी नहीं दिखता। और मान लीजिए कि खूब गहरे बादल छाए हुए हैं तो तारे भी नहीं दिखेंगे, उनका भी प्रकाश नहीं है। और यह जो सरकारी बिजली आती है वो भी बंद। अब तो सब तरफ से गुप्त अंधेरा हो जाएगा। फिर ऐसा देखें, सब तरफ से अंधकार ही अंधकार, कोई प्रकाश नहीं। मन में ऐसा देखेंगे तो क्या होगा? आपको केवल यह आकाश दिखाई देगा, शून्य आकाश। इस शून्य आकाश में अब ईश्वर का विचार करेंगे। ईश्वर एक देशीय है या सर्वव्यापक? उत्तर है सर्वव्यापक। यह सिद्धांत की बात है। तो जब ध्यान में बैठेंगे तब सिद्धांत का क्रियात्मक रूप देखेंगे, उसको प्रैक्टिकल करेंगे कि ईश्वर सर्वव्यापक है। जैसे आकाश दूर तक फैला हुआ है और आकाश की कोई आकृति नहीं है, अर्थात आकाश निराकार है। जैसे आकाश दूर तक फैला हुआ निराकार है, ऐसे ही ईश्वर भी आकाश के समान दूर तक फैला हुआ है और वो भी निराकार है, उसकी भी कोई आकृति नहीं है। तब ऐसे ईश्वर का ध्यान करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अगली 163वीं शंका है, मोक्ष में जीवात्मा आनंद का अनुभव कैसे करता है? क्या वह समझता है कि आनंद प्राप्त कर रहा है? समाधान है हाँ, बिल्कुल। मोक्ष में उसको पूरा अच्छी तरह अनुभव होता है कि मैं आनंद प्राप्त कर रहा हूं। जैसे आपके सामने प्लेट में रसगुल्ले रखे हैं और आप जाग रहे हैं, अच्छी तरह होश में हैं। आप जब रसगुल्ले खा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि रसगुल्ले का स्वाद ले रहे हैं। जैसे आप जागृत अवस्था में रसगुल्ले, मिठाई खाते हैं, उसका स्वाद मिलता है, सुख मिलता है और आप समझ रहे हैं कि हम रसगुल्ले का स्वाद ले रहे हैं, उसका सुख भोग रहे हैं। ऐसे ही मोक्ष में जीवात्मा को पूरा पूरा होश रहता है। उसे पूरा पूरा पता चलता है कि हम ईश्वर का आनंद ले रहे हैं। ईश्वर का आनंद उसको मिलता रहता है और वो ठीक ऐसे ही समझता है जैसे हम जागृत अवस्था में यहाँ संसार में समझते हैं कि हम सुख भोग रहे हैं। यह मोक्ष में जीवात्मा द्वारा आनंद भोगने की स्थिति है। अगला 164वीं शंका है,
किसी ने चोरी की और भगवान ने नहीं देखा, क्या यह हो सकता है? समाधान है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी ने चोरी की और भगवान ने उसे नहीं देखा। भगवान सब जगह रहता है और सबको देखता है भीतर बाहर से। जो भी चोरी करता है भगवान उसे देखता है, फिर उसके कर्मों के खाते में जमा कर देता है और समय आने पर उसको दंड भी देता है। 165वीं अगली शंका है, सर्वांतर्यामी का क्या अर्थ है? उत्तर है, सर्व यानी सभी में, अंतर्यामी यानी अंदर रहकर नियंत्रण करने वाला, जो सबके अंदर रहता है, मन की सारी बातें जानता है और नियंत्रण भी करता है। यह सभी बातें सर्वांतर्यामिता से जुड़ी हुई हैं। ईश्वर सर्वांतर्यामी है। जब व्यक्ति बुरी योजना बनाता है तो ईश्वर अंदर से भय, लज्जा, शंका उत्पन्न करता है और वह बुरा काम करने से रोकता है। यही ईश्वर का नियंत्रण है। इसके विपरीत जब व्यक्ति अच्छी योजना बनाता है तो ईश्वर आनंद व उत्साह देता है, प्रोत्साहित करता है। सर्वांतर्यामी ईश्वर हाथ पकड़कर किसी काम से नहीं रोकता, बल्कि मानसिक रूप से ही बुरा काम करने की मनाही करता है और सही काम के लिए प्रेरित भी करता है। यही उसका सर्वांतर्यामी रूप है। आगे 166वीं शंका है, जो सन्यासी होते हैं उनका मुख्य लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना अथवा समाधि प्राप्त करना होता है। एक योगाभ्यासी बनने के लिए हमें लोभ, मोह, लालच नहीं करना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या ईश्वर को प्राप्त करना लोभ, मोह, लालच नहीं है? इसका समाधान है, ईश्वर को प्राप्त करना या मोक्ष प्राप्त करना कोई लोभ नहीं है। लोभ की अलग परिभाषा है। जब परिभाषा पकड़ लेंगे तो प्रश्न स्वतः ही सुलझ जाएगा। 2 साबुन खरीदो और तीसरा मुफ्त में, यह लोभ है। आप बिना कर्म किए वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं। कर्म तो किया आपने 2 साबुनों का और प्राप्त करना चाहते हैं 3। तो बिना पुरुषार्थ किए, बिना कर्म किए, बिना पेमेंट किए, बिना पैसा दिए आप जो मुफ्त में लेना चाह रहे हैं उसका नाम है लोभ। जो सन्यासी बनता है, ईश्वर प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो क्या वो मुफ्त में प्राप्त करना चाहता है या पुरुषार्थ करके प्राप्त करना चाहता है? उत्तर है पुरुषार्थ करके। तो लोभी कहाँ हुआ? बिना पुरुषार्थ किए वो मोक्ष प्राप्त करना चाहे तब तो वो लोभी कहला सकता है, लेकिन वो तो पुरुषार्थ करता है, पूरी मेहनत करता है। और यह नियम है कि जो पुरुषार्थ करेगा उसको फल अवश्य मिलेगा। जैसा कर्म वैसा फल। ईश्वर न्यायकारी है, फल तो देगा। तो यदि पुरुषार्थ करके कोई व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहता है तो यह न्याय की बात है, उचित बात है, धर्म की बात है। तो करो पुरुषार्थ, क्योंकि इसमें तो कोई आपत्ति ही नहीं है। वैसे ही कोई पुरुषार्थ करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो यह न्याय की बात है। वो लोभ कहां से हुआ? इसीलिए ईश्वर प्राप्ति करना या मोक्ष प्राप्ति करना कोई लोभ नहीं है, कोई अधर्म नहीं है, कोई अन्याय नहीं है। यह बिल्कुल उचित है। ऐसा आप भी कर सकते हैं। इसलिए जोर लगाओ, सन्यासी बनो। सन्यासी बनने से तो लोगों को डर लगता है कि हमको सन्यासी बनवा देंगे, हमसे घर छोड़वा देंगे। मोक्ष में जाने के लिए सन्यास लेना अनिवार्य, कंपलसरी है। आज लो, 20 जन्म बाद लो, 50 जन्म के बाद लो, लेना तो पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। मोक्ष का रास्ता क्या है? पहले मनुष्य का जन्म धारण करो और फिर मनुष्यों में भी ऊंचे ऊंचे स्तर के मनुष्य बनते जाओ, ऊंची ऊंची योग्यता प्राप्त करते जाओ। पहले शूद्र के यहाँ जन्म हो गया, फिर पुरुषार्थ करके हमने अच्छे कर्म किए, मेहनत की तो वैश्य के गुण कर्म को धारण कर लिया, फिर वैश्य बन गए। जन्म की बात नहीं कह रहा हूँ, वर्ण व्यवस्था गुण कर्मों से है, जन्म से नहीं। वैश्य वाली योग्यता प्राप्त कर ली, उसके बाद फिर और ऊंचे उठे, क्षत्रिय बने, फिर और ऊंचे उठे, ब्राह्मण बन गए, फिर ब्राह्मणों में भी और ऊंचे ब्राह्मण बन गए, फिर उनमें भी और ऊंचे उठे, सन्यासी बन गए और सन्यास के बाद फिर मोक्ष होता है। यह क्रम है। मोक्ष में जाने की पद्धति इसी प्रकार से है। तो जो मोक्ष में जाना चाहते हैं उनको यही सब क्रम अपनाना पड़ेगा। योग्यता बनानी पड़ेगी, ब्राह्मण बनना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा, घर भी छोड़ना पड़ेगा, संसार भी छोड़ना पड़ेगा, तभी मोक्ष होगा।
मेरा प्रवचन सुन के आप जोश में आकर कल ही रात को घर मत छोड़ देना। करना यही पड़ेगा, लेकिन कब करें उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, योग्यता बनानी पड़ेगी। आपको घर छोड़ने की तैयारी करने में 5-10 वर्ष निकल जाएंगे। आज से आप सोचना शुरू करें कि हमें घर छोड़ना है, हमें वानप्रस्थ लेना है, हमें संन्यास लेना है, योग्यता बनानी है, तो उसमें भी 5-10 वर्ष निकल जाएंगे। इसलिए जोश में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। होश में रहकर बुद्धिमत्ता से अपने सामर्थ्य को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। तैयारी जरूर कर सकते हैं। तैयारी तो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं कि हम समय आने पर योग्यता बनाकर वानप्रस्थ लेंगे, संन्यास लेंगे। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप। विजिट sansa.org, rvirdal.in।